नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। तो श्रोताओं, मैंने आपको नल पुराण इतिहास का पिछला एपिसोड जो बताया था, उसमें बताया था कि देखिए कि जब राजा प्रथम की सेना और दूसरे राजा जो कंपिलगढ़ के राजा थे, राजा फूल सिंह, दोनों की सेना में घमासान युद्ध होने लग जाता है। युद्ध करते करते दोनों सेनाओं का पहला दिन बीत गया, लेकिन किसी की भी हार जीत नहीं हुई। तो श्रोताओं, रात्रि का विश्राम करने के बाद में दूसरे दिन सुबह सूर्य उदय होते ही फिर से युद्ध घमासान चालू हो जाता है और घमासान युद्ध में काफी सेना का नाश होता है, लेकिन फिर भी किसी की भी हार जीत नहीं होती है। लेकिन श्रोताओं, तीसरे दिन के युद्ध में राजा प्रथम जो नरवरगढ़ के नरेश थे, उनकी सेना ने राजा फूल सिंह की सेना में भगदड़ मचवा दी और उनके जो सेनापति थे, जो वीर योद्धा थे सेना में, उन्होंने अपनी सेना का पराक्रम बढ़ाते हुए और राजा फूल सिंह की सेना को पीछे धकेल दिया। ये बात देख करके राजा फूल सिंह जो पंजाब के नरेश थे, पंजाब में एक कंपिलगढ़ पड़ता है, वहाँ के नरेश थे। 52 गढ़ों में बहुत ही शक्तिशाली नरेश थे कंपिलगढ़ के नरेश फूल सिंह। तो श्रोताओं, जब अपनी सेना को कंपिलगढ़ के नरेश ने भागते हुए देखा तो वो अपनी पुत्री सरवती के पास में जाते हैं और सरवती से कहते हैं कि आज तक मैंने कभी पराजय का मुंह नहीं देखा है बेटी, और 52 गढ़ों में से 51 गढ़ों को मैं जीत चुका हूँ। 51 गढ़ों के राजा मुझे कर देते हैं, लेकिन आज तो मुझे पता नहीं क्या हुआ है। मेरी सेना राजा प्रथम की सेना के सामने, राजा वीरसेन की सेना के आगे भाग रही है। ये बात सुन करके जो सरवती थी, वो बहुत ही 14 विद्या निदान थी और उसके जो जादुई विचार थे, जो जादुई जानती थी, जादुई कला जानती थी, वो बहुत ही बड़ी जादूगरनी थी। तो अपने पिता राजा फूल सिंह से कहती है कि पिताश्री, मैं आपको एक गठरी में भस्म पढ़ करके दे रही हूँ, जो बभूति होती है राख की, धोने की राख की जो एक बभूति होती है, वो पढ़ करके दे रही हूँ, और आप अपने सैनिकों के हाथ में ये बभूति दे देना। जिस दूसरे सैनिक के सामने ये बभूति छोड़ेंगे, ये भस्म छोड़ेंगे, वही सैनिक अपने हाथों से हथियार छोड़ देगा और युद्ध करने में सक्षम नहीं रहेगा। तो तीसरे दिन के युद्ध में क्या होता है श्रोताओं, कंपिलगढ़ का राजा अपने सैनिकों को एक एक मुट्ठी भस्म दे देता है। जैसे ही युद्ध आरंभ होता है तो वो सैनिक राजा प्रथम की सेना के ऊपर अपने हाथों में से वो भस्म उड़ा देते हैं, भस्म फेंक देते हैं, और जैसे ही भस्म फेंकते ही भस्म उनके ऊपर जाती है, उड़ने लगती है, तो उनके हाथों से हथियार छूट जाते हैं, क्योंकि वो जादुई भस्म थी श्रोताओं। जादुई भस्म के कारण अपने हाथों से हथियार खो देते हैं राजा प्रथम के सेनापति सैनिक। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा फूल सिंह की सेना, कंपिलगढ़ की सेना राजा प्रथम की सैनिकों को काट देती है और गढ़गंगा में बहा देती है। ये सारा दृश्य राजा प्रथम और रानी मंजा अपनी आंखों से खड़े खड़े देख रहे थे। हे भगवान, ये क्या हो गया है, मेरी लाखों की सेना घंटों में ही समाप्त हो गई है। ये बात देख करके राजा वीरसेन एकदम से घबरा जाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते हैं और तलवारबाजी करते रहते हैं। तो क्या होता है श्रोताओं, धीरे धीरे जब सेना खत्म होने लगती है तो राजा प्रथम देखता है कि कंपिलगढ़ का राजा फूल सिंह और वो अपने हजारों सैनिकों के साथ में राजा प्रथम और रानी मंजा को घेर लेता है। और घेरने के बाद में जब राजा असहाय हो जाता है, तलवार चलाते चलाते थक जाता है, तो राजा प्रथम और रानी मंजा को कंपिलगढ़ का राजा बंदी बना करके अपनी सेना को आदेश देता है कि हे सेना, अब हमने राजा प्रथम को बंदी बना लिया है। 52 गढ़ के जो नरेश थे वो सभी अब मेरे अधीन हो चुके हैं, तो हमारी सेना अब हमारे राज्य कंपिलगढ़ की तरफ चलने को तैयार रहे। ये बात कहकर के राजा फूल सिंह राजा प्रथम को और रानी मंजा को बंदी बना करके अपने देश
कंपिलगढ़ में ले जाते हैं और कंपिलगढ़ में अपना दरबार सजा करके दरबार के सामने बंदी बने हुए राजा फूल सिंह, बंदी बने हुए राजा प्रथम और रानी मंजा को सजा सुनाते हैं और कहने लगते हैं कि सेनापति, ये राजा प्रथम बहुत घमंड दिखा रहा था, इसको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जो ये जन्मों तक याद रखे। तो सेनापति कहते हैं कि महाराज बताइए इन्हें क्या सजा दूं। तो राजा फूल सिंह कंपिलगढ़ का नरेश सजा सुनाते हैं कि ये जो राजा प्रथम है इसको हमारे भंडार गृह में बंदी बना करके इसको एक जो हमारी पीसने की चक्की है, जो हाथ की चक्की है जिससे गेहूं पिसते हैं, भंडार गृह में ले जाकर इससे गेहूं पिसवाए जाएं और सारी रात ये गेहूं पीसेगा और दिन में इसको सिर्फ एक मुट्ठी चना खाने को दिया जाना चाहिए। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा प्रथम को भंडार गृह में बंदी बनाकर सारे दिन और सारी रात उससे चक्की पिसवाई जाती है और उसे खाने के लिए सिर्फ एक मुट्ठी चना दिए जाते हैं। तो श्रोताओं, अब नंबर आता है रानी मंजा का। तो रानी मंजा ने उसकी पुत्री सरवती से कहा था कि मैं तुझे, मेरा पुत्र अगर आया होता मेरे साथ तो मैं तुझे तेरे पिता से जीत करके और बंदी बना करके मैं मेरे महलों में ले जाती और तुझे अपनी बहू के रूप में अपने महलों में रखती। सारा युद्ध इसी बात से नाराज होकर के हुआ था। तो क्या होता है श्रोताओं, क्रोध में आकर के राजा फूल सिंह कंपिलगढ़ का जो नरेश था और उसकी पुत्री सरवती रानी मंजा को सजा सुनाती है कि सैनिकों, हमारे जो सबसे गरीब आदमी के जो कपड़े हैं हमारे नगर में देखा जाए कि सबसे गरीब आदमी कौन है जो फटे टूटे कपड़ों में घूम रहा हो, उसके कपड़े उतार करके मर्दाने कपड़े इसको पहना दिए जाएं और इसके हाथ में एक लंबा सा बांस दे दिया जाए। और कहने लगती है, मैं आपको एक दोहा देकर बताता हूँ कि सरवती क्या कहती है रानी मंजा से कि सैनिकों, इस रानी के लिए अरे लंबो दे जो बांस रे जैसे खड़ी उड़ावे कागे, और या रानी के हाथ में सो प्यारे दे दो लंबो बांस रे। तो श्रोताओ, सरवती कहती है कि इस रानी के हाथ में एक लंबा बांस दे दीजिए जिससे ये हमारे महलों पर आने वाले कौवे जो बीट कर जाते हैं उनको नहीं आने दे और ये कौवों को उड़ाती जाए। तो क्या होता है श्रोताओं, ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और महीनों बीत जाते हैं। तो क्या होता है श्रोताओं, उधर राजा नल नरवरगढ़ की गद्दी पर आसीन था। उसे पता ही नहीं था, उसे तो सिर्फ यही पता था कि मेरे पिता और माता गंगा स्नान करने के लिए हमारी लाखों की सेना को लेकर के गए हैं। ऐसा संकट उन पर कब आ जाएगा, इससे वो अनजान थे। लेकिन क्या होता है श्रोताओं, जो राजा नल की रानी गजमोतनी थी उसको रात्रि में स्वप्न आता है जब रानी मंजा को काग उड़ाते उड़ाते महीनों बीत जाते हैं, रोती रहती है, सारे दिन काग उड़ाती है, कौवे उड़ाती है और उसको खाने के लिए एक मुट्ठी चने दिए जाते हैं। इतना सारा दुख, इतनी बुरी परिस्थिति रानी और राजा के सामने और उनके बेटे को खबर तक नहीं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो ऊपर वाले की ऐसी मेहर होती है कि रानी गजमोतनी को जब स्वप्न में दिखाई देते हैं, स्वप्न में ऐसा होता है श्रोताओं, स्वप्न देखते ही रानी गजमोतनी राजा नल को कहती है कि हे महाराज, आज मुझे ऐसा स्वप्न दिखाई दिया है, आपके माता पिता रानी मंजा और राजा प्रथम दूसरे गढ़ के नरेश के अधीन हो चुके हैं और कैद खाने में चक्की पीस रहे हैं और आपकी माता के साथ में वो कंपिलगढ़ नरेश इतना जुल्म ढा रहा है कि उसे मर्दाने कपड़े पहनाकर और फटे हुए कपड़े पहनाकर उसके हाथ में एक लंबा बांस दे रखा है और वो पूरे दिन काग उड़ाती है। आपके माता पिता की ऐसी दशा देखकर मुझे स्वप्न में भी रोना आ गया महाराज। तो ये बात सुनकर के राजा नल एकदम से क्रोधित हो जाते हैं कि रानी आप क्या कह रही हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता है, मेरे पिता के साथ 1.25 लाख सेना गई थी, वो ऐसा कभी संभव नहीं होने देगी, दुनिया की कोई भी सेना हमारी सेना के सामने टिक नहीं सकती। लेकिन गजमोतनी कहती है कि महाराज
यही संभव है और मुझे स्वप्न कभी झूठा नहीं आ सकता। तो श्रोताओ, आगे राजा नल किस प्रकार से उनकी रक्षा करेगा या नहीं करेगा, उनको कैद से छुड़ाएगा या नहीं छुड़ाएगा, ये कहानी मैं आपको कल के एपिसोड में बताऊंगा। और इसी के साथ में आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। धन्यवाद।